So मेरी आवाज आ रही है? अनिश, हाँ, ऑडिबल ऑडिबल। धन्यवाद आप सभी का कि मुझे आज आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। और जहाँ भी बात वुमेन एम्पावरमेंट की होती है तो कई बार मुझे भी अच्छा लगता है कि वहाँ मिलकर वहाँ पे बात की जाए और लोगों को और प्रेरणा दी जाए या उनको उनके साथ मिलकर बात की जाए, चर्चा की जाए कैसे इसको और आगे ले मतलब आगे ले आ सकते हैं। और ये जो भी कुछ आप अभी आपने बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके पीछे जो भी कोई है रहे हैं वो सारी महिलाएं थी। और लास्ट में जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो उस दौरान एक तरीके से एक मकसद मिला जहाँ पे हमें ये महिलाओं के साथ काम करने का मौका मिला थ्रू वेरियस एसएचजीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उनके साथ। और उसको हमने एक ग्रामीण रोजगार से जोड़ा हमने उसको। और जहाँ पे ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने पहले मास्क बनाने का काम, उसके बाद और भी अलग काम उन्होंने काम करना शुरू किया और जिससे फिर हम वर्ल्ड लार्जेस्ट मास्क तक लेकर गए। और आज वही ग्रामीण महिलाएं फर्दर ट्रेनिंग के बाद प्रभु श्री राम के भी कपड़े बना रहे हैं। और अब वो सिलसिला आगे चलता जा रहा है। और जो हजारों की तादाद में जो महिलाएं हैं, जो भी लोग हैं वो सारी महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं। और जो जैसा भी आपने मैडम बोला ना कि पीपी के बारे में, जो पीपी किट थी, ये पीपी हमने डीआरडीओ इनमास और आईआईटी के साथ मिलकर डिजाइन किया था। जब पिछले साल ये जब कोविड की पहली लहर, पहली जो एक पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी, उस दौरान जब पीपी एक बहुत बड़ा एक नेसेसिटी बन चुका था और हमें इंडिया में नहीं पता था कि क्या पीपी मिलता कैसा है, उस समय बनाया था। तो प्लीज आप अजल सिर्फ सर को बोलने दें, बाकी आप माइक अपने म्यूट कर लें। सर इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, हम क्लियर समझ नहीं पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज आप खुद ही फोर्स म्यूट कर दीजिए। उमा भी आप प्लीज आप सबको ना म्यूट कर दीजिए। सर इतना कुछ बता रहे हैं और ये बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। सॉरी मनीष सर, थोड़ा सा अच्छा, नहीं कोई इशू नहीं। सो एक्चुअली मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जब ये हम अभी तक डिजाइनिंग करने जो पहले मैं डिजाइन करता था, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए डिजाइन किया या एक्सपर्ट्स के लिए डिजाइन किया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए डिजाइन किया या कतर के प्रिंस के लिए डिजाइन किया, ये पहले इंडिविजुअल लेवल पे डिजाइनिंग जो मैं करता था लोगों के लिए, अभी भी करता हूँ, वो लगता था कि हाँ ये एक डिजाइनर की लाइफ के लिए एक बड़ा चीज होता है कि आपने मूवीज के लिए डिजाइन कर लिया, आपने एक्टर्स के लिए डिजाइन किया, तो लगता था कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है। लेकिन जैसे ही ये जो मेरा एक काम है, जो मेरा ये डिजाइनिंग से जो भी ये वर्क है मेरा, जैसे ही ये रोजगार से जुड़ा, लाइवलीहुड से जुड़ा और खासकर महिलाओं के साथ जुड़ा, तो ये मुझे लगा कि अलग तरीके का एक मुझे एक कह सकते हैं कि अलग तरीके का एक एक्सपीरियंस हुआ, अलग तरीके का एक मुझे मोटिवेशन मिला और एक अलग तरीके का मुझे एक मकसद मिला कि हाँ मैं आज अपने प्रोफेशन को के साथ को यूज करके, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके इन ग्रामीण महिलाओं के लिए कुछ कर सकता हूँ। खासकर अब दिल्ली में भी काम चल रहा है हम लोग का। आज हम लोगों ने अभी रिसेंटली एनडीएमसी के साथ हमने यहाँ पे हम लोग जुड़ के हमने काम कर रहे हैं। हम लोग और भी तमाम गांव है उत्तर प्रदेश के जहाँ पे हम लोग डिजाइन पाठशाला चला रहे हैं, जहाँ पे गांव के बच्चे कैनवस को कलर करते हैं और वो कलर्ड कैनवस उतार के उनकी माएँ उसका बैग्स, पाउचेस और भी जो अन्य जो एक्सेसरीज है वो क्रिएट करते हैं। तो अपने आप में मुझे लगा कि डिजाइनिंग सिर्फ और सिर्फ पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ शायद वो मेरे अपने अकेले के लिए था जो मैं डिजाइनिंग करता था, कि वो मैं डिजाइन किया और मुझे अकेले उसका लाभ मिला, चाहे वो नाम से हो चाहे वो पैसे से हो। लेकिन आज जो मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ या डिजाइनिंग में जो मैंने एक पर्पस की एक जो मुझे एक पर्पस नजर आया, उससे आज हजारों की तादाद में महिलाएं जुड़ चुकी हैं और अपनी आजीविका भी चला रही हैं और मतलब वो खुश भी हैं और खुद भी उनको लगा कि हाँ वो कुछ और भी अलग कर सकते हैं, ना कि सिर्फ नॉर्मल जो जिंदगी है वो उनकी चल रही थी। तो आई मीन मुझे बहुत खुद मतलब बहुत गर्व महसूस होता है, एक अच्छे मतलब काफी अच्छा भी लगता है कि हाँ ये काम चल रहा है। और बताना चाहूंगा कि जब मैं ये चीज में मिलने के लिए गया, जब मैं गया, जब ये काम की शुरुआत करी, तो इमेंस टैलेंट, मतलब जैसे हम लोग जब पहले हम लोग कभी किसी टेलर को बुलाते थे, नॉट टू डीमीन किसी पुरुष को मैं डीमीन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम किसी टेलर को ट्रेन करते थे तो बहुत टाइम लगता था उसको ट्रेन करने में, सिलाई के काम में, कि उसको समय लगता था कि उसको अपने काम से जोड़ने के लिए, उसको काम के लेवल पे लेके आने के लिए। लेकिन जब हम एक ग्रामीण महिलाओं से जुड़े तो हमारा काम आधा वैसे आसान हो गया, बिकॉज जो महिलाएं जो ग्रुप में मिली हमें, तो उन्हें ऑलरेडी उनका एक टैलेंट था, उनके पास एक स्किल सेट था
बेसिक स्किल सेट। और सबसे बड़ी बात जो बहुत जरूरी थी वो देखी, वो पैशन देखा मैंने। क्योंकि पैशन जो मुझे दिखा, आई थिंक उसने जो मेरी मुहिम थी शहर से गांव तक, उसको इसने टोटली वुमेन ओरिएंटेड कर दिया। और आज अभी हम रक्सौल बिहार में जुड़ गए हैं। अभी पिछले 15 दिन पहले हमने रक्सौल बिहार में सुंदरपुर एक जगह है नेपाल बॉर्डर पे, वहाँ की 54 औरतें हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि खादी के कपड़े बना रही हैं। सिर्फ वीव वो लोग अमूमन जो बुनकर होते हैं वो पुरुष होते हैं, लेकिन रक्सौल सुंदरपुर की 54 महिलाएं हैं जो कि बुनकर हैं और अहिंसा सिल्क बना रही हैं। और वही सिल्क, अहिंसा सिल्क अब हम आज प्रभु श्री राम के कपड़ों के वस्त्रों में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक मतलब मैं समझता हूँ कि जो हम जैसे लोग हैं या जो और भी लोग हैं, अगर वो सुनते हो जानते हो तो वो कभी भी महिलाओं की जो उनकी जो शक्तियां हैं, जो उनकी जो जो पावर है उसको अंडरस्टिमेट ना करें, उनके टैलेंट को अंडरस्टिमेट ना करें। और उसमें एक डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी को ढूंढें कि हाँ कुछ आगे और अच्छा उनके साथ मिलकर किया जा सकता है। मनीष जी, आपका एक नेक्स्ट कमिंग सून प्रोजेक्ट है श्रवण कुमार। तो नाम जी कुछ यूनिक सा है, कुछ एकदम आधार से जुड़ा हुआ, और जैसा कि आपने उसमें डाला था ऐसे बच्चों के बारे में जो अभिभावकों से जुड़े रहते हैं, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करते हैं एंड ऑल। तो इससे रिलेटेड कुछ बताएंगे हमारे? ये एक्चुअली क्या है, जब लास्ट से सफर शुरू हुआ ना ये शहर से गांव तक का, जब मैंने ये जुड़ना शुरू किया, मैंने गांव गांव और महिलाओं के साथ और ग्रामीण लोगों के साथ में, तो पहले शहर से गांव तक शुरू हुआ जहाँ पे महिलाओं को रोजगार दिया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद डिजाइन पाठशाला आ गई जो जिसमें गाँव के बच्चे जो कि जिनको क्रिएटिव एजुकेशन नहीं मिलती उनको से जोड़ा गया। और जब इस समय करते करते मैंने लगा कि श्रवण कुमार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको जो मुझे लगा कि श्रवण कुमार थे कौन। तो श्रवण कुमार एक ऐसी कहानी है जिसको हम कहानी बोलते हैं एक हमारी मैथोलॉजी में, कि जिन्हें हम रामायण में एक समकक्ष उनको मानते हैं। कहानी बहुत छोटा सा उनका एक पात्र उनका आता है पूरे रामायण में, और उससे भी होता है कि वो माता पिता की सेवा करते थे और उसी वजह से उनका आज उनका नाम है। तो प्रोजेक्ट श्रवण कुमार जो हम लेके आ रहे हैं उसमें हमने एक ऐप हमने बनाई है जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होगी। और उस ऐप में ये कोविड की वजह से वो थोड़ी सी डिले हो गया उसको लॉन्च करने में। तो उस ऐप के थ्रू जो भी यंगस्टर्स हैं, हमारे आप जैसे जो भी है, वो चाहे खुद जाना चाहें तो खुद जा सकते हैं, या मॉनेटरी कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में हम जो ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जो पिलग्रिमेजेस या तीर्थ स्थल नहीं जा पाए किसी भी वश, या नहीं जा पा रहे हैं, या उनके बच्चे उनसे दूर हैं कहीं, तो उनको हम तीर्थ कराएंगे। सो ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। सो मतलब ये धीमे धीमे करते करते जो एक आप ना एक ऐसी लाइन पे चले जाते हैं तो धीमे धीमे करते ऐसे कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं और ऐसे आइडियाज आ जाते हैं। तो ये आप जल्दी सीखेंगे आप लोग, होपफुली अगस्त में इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। ग्रेट मनीष, मनीष जी, अभी आपने चर्चा की शहर से गांव तक पहल है, तो आप वो ना ये वाकया आई थिंक जैसा कि मैंने पढ़ा है, आप शायद एम्स के बाहर कुछ जरूरी सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जिसे किसी वृद्ध व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया था। तो उससे रिलेटेड, जी और उसने आपसे नौकरी के लिए कहा था कि अगर आप दे सकते हैं तो नौकरी दीजिए। वहां से आप इंस्पायर हुए और आपने शहर बिल्कुल। से गांव तक की शुरुआत की। तो जी इसमें इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? कुछ नहीं, मतलब बहुत मतलब ये है ना कि हम लोग जी, आपकी एक ना एक टीम था, 50,000 महिलाओं को रोजगार जी देने का, महिलाओं जी को जी या पुरुषों को, सबको। तो जिसमें अभी तक आप 6,000 प्लस पार कर चुके हैं। तो लंबा आप सफर है। आप अपने नहीं देखिए कामयाब हैं, और कैसा लग रहा है आपको? नहीं दूसरा सवाल अभी तो काम करना है। तो अच्छा काम ठीक है, पूछिए पूछिए पूछिए। जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो ग्रामीण महिलाएं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि अपने रोजगार शुरू कर पाएं, और फिर भी वो करना चाहती हैं। तो उन महिलाओं के लिए कम कम बजट में कोई ऐसा रोजगार जिससे वो अपना घर का खर्च चला सके, अपना खर्च चला सके, मतलब ऐसा कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा पहला सवाल आपका था, एक तरीके से आपने सवाल में ही आपने जवाब भी दे दिया कि जो मुहिम चालू हुई उसमें एक राह चलते एक श्रमिक से मेरी मुलाकात हुई जिसको हम खाना देना चाह रहे थे और मास्क देना चाह रहे थे, लेने से मना कर दिया। और उसने बोला मास्क आप दे दोगे वो इस्तेमाल कर लूंगा, खाना आप एक दिन खिला दोगे, आगे क्या। तभी शहर से गांव तक की एक तरीके से आइडिया की खोज हुई और हम लोगों ने गांव तक पहुंचना शुरू किया।
डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि हाँ एक लंबा सफर, एक टारगेट बनाया हुआ है कि हाँ धीमे धीमे, कहते हैं ना कि बड़ा कुछ करने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए कोई अलग से कोई डिग्री, अलग से कोई वो नहीं चाहिए। बस एक अपने आसपास की चीजों को आप जरा गौर से देखिए तो अपने आप उसमें आपको चीजें नजर आ जाएंगी और आप शायद कुछ ना कुछ अपने लेवल पे कर सकते हैं। रही बात आप जो कह रहे हैं कि जो बहुत सी ग्रामीण महिलाएं हैं जो उनके पास शायद चीजें नहीं है, जो मेरा ये लक्ष्य था 50,000 औरतों को रोजगार देने का, और मैं सिर्फ रोजगार नहीं बोलता, उसको मैं बोलता हूँ कि उनको सस्टेनेबल स्माइल देने का, कि वो मुस्कुराते रहें। पैसे शायद जो थोड़े से 2 पैसे कम कमाए, बट उनको काम करने की जो अनुभूति, जो उनको एक अचीवमेंट का एक ना एक सेंस ऑफ, मैं एक असली वाक्य अभी 10-12 दिन पहले, क्योंकि मैं दिल्ली में था और रक्सौल की एक महिला से मेरी बात हो रही थी वीडियो कॉल पे, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मतलब मुझे लगा कि ना कोई, आप जब हम काम करते हैं तो हमारा एक, हमारे जीवन में एक लक्ष्य होता है। हम जैसे मैं जब पढ़ता था तो पढ़ने के बाद लगा ये नौकरी करना है या बिजनेस करना है या वो करना है, हम सबके पास एक लक्ष्य, अपना एक सपना होता है। तो मैंने उस महिला से पूछा, मैंने कहा आपका कोई सपना है जो आप फुलफिल करना चाहती हैं? आपको आज काम मिल रहा है, आपको मैं 6 महीने के लिए आगे 6 महीने के लिए एंगेज कर रहा हूँ, और आपका कोई सपना है जो आप सोचती थी कि मेरा कोई सपना पूरा हो सकता था अगर मुझे काम मिल जाता? तो बोली सपना क्या होता है हमें पता ही नहीं है। सो वो एक ऐसी चीज थी जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे हम सब जो लोग किसी लेवल पे अचीव करते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं वो भूल जाते हैं कि ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, करोड़ों के संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके सपने ही नहीं है शायद, और उनके लिए बेसिक जो एक रोजगार है या बेसिक उनकी जो रोटी है वो बहुत बड़ी चीज है। तो अगर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान दें, अगर थोड़ा सा अपने समय से थोड़ा सा समय निकालें तो शायद उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। इसी के चलते मेरी मुलाकात एक बड़ी एमएनसी से हुई, इंटरनेशनल कंपनी से बात हुई, और क्योंकि मैं जो मेरा लक्ष्य था 50,000 औरतों को जोड़ने का, जहाँ पे मैं विफल रहा 1 साल के अंदर, मैंने सोचा था मैं कर लूंगा, नहीं कर पाया। उसका बहुत बड़ा कारण था इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मैं कहाँ कहाँ तक मशीन बांटूंगा। महिलाएं काम करना भी चाहती हैं, उनको लेकिन मशीन चाहिए। मेरे पास वो पैसे नहीं कि मैं उनको इतनी मशीनें खरीद के दे सकूं। काम देने की कोशिश करूंगा कि मैं काम उनके पास ला पाऊं। सो मैंने अगेन अपना जो मेरा अपना एक्यूमेंट है डिजाइनिंग का जो भी है, तो मैंने अपना मैं आपके माध्यम से, आज इस वेबिनार के माध्यम से उन महिलाओं को आग्रह करूंगा, अगर वो आपसे जुड़े हुए हैं तो आपसे संपर्क कर लें और मुझे बताएं कि जो महिलाएं हैं उनके पास सिलाई करना सबको आता है, बुनना सबको आता है, सॉरी, मतलब हम स्वेटर बुनते रहते हैं हम लोग, बिल्कुल और बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा मार्केट यूरोप में है। तो जो मेरा शहर से गांव तक का जो अगला प्रोजेक्ट है वो है ऊनी कपड़े बनाने का, और जो कि हम जिसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगेगा। सबके पास ये ऊन बिनने का, स्वेटर बिनने की सिलाइयाँ होती हैं, और उससे हम एक बेसिक एसओपी तैयार कर रहे हैं, जिसके थ्रू अगर आप देखेंगे कि यूरोप में जो मार्केट है वहाँ पे हैंड निटेड अपैरल्स का बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ा एक चलन है वहाँ पे, और उसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। सो मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये महिलाएं अगर आपके पास में है जो काम करना चाहती हैं, इनके पास शायद पैसा ना हो, चाहे वो इतना वो ना हो, घर से बाहर ना निकल सकती हो, घर पे भी रहना है, अगर यदि आपके पास उनका कोई एक डाटाबेस हो कि हाँ मेरे पास 10, 15, 20, 50, 100, 200 महिलाएं अगर हैं, उनको बनाइए आप, और हमारी टीम आप तक पहुंचेगी, और वो आपको हम अपना जो हमारा जो बेसिक सैंपल है वो देंगे, और आप उसको बनाकर तैयार कराइए। मैं समझता हूँ वो घर बैठे और उनके पास रोजगार होगा। मेरा अगला काम यही है, आप इसके बारे में भी आगे लोग और भी लोगों से सुनेंगे। तो जो आपका सवाल था, मतलब मैं समझता हूँ कि इसका आंसर मैंने दिया आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शुक्रिया। बहुत सुहानी धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि हम अपनी मंजरी जी और हमारी एक गेस्ट है वो भी आ चुकी है, मंजरी जी के बारे में भी हम जरूर काफी कुछ, पहला तो उन्होंने आके ही जो हमें सिखाया टाइम की वैल्यू, शायद सक्सेस के पीछे, मतलब वो हमसे बहुत पहले, हम लोग बाद में ज्वाइन हुए और शायद वो पहले से थी कि हम लॉगिंग करें और मैम आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मनीष करके भी हमें ये चीज समझ नहीं आई कि अपने साथ साथ जब हम तब हमारी ग्रोथ एक ग्राफ कहीं यहाँ हो जाए। आपकी लेकिन आवाज, मैडम मैडम आपकी आवाज कट रही है, सॉरी। आप प्लीज आप म्यूट कर लें। ना ऑडिबल, सुहानी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही हाँ है। जी। ऑडिबल, मंजरी जी ऑडिबल। मंजरी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, वी आर वेटिंग टू लिसन यू। हाँ, आवाज आ रही है? यस मंजरी जी। Yes. तो हमारे बीच मंजरी जी हैं जो ये भी फैशन फील्ड से हैं, ये भी फैशन इंडस्ट्री से फैशन डिजाइनर है, साथ साथ इन्होंने भरतनाट्यम की भी शिक्षा ली हुई है। तो नृत्य और इनको ये इनके पास वोकल, इन्होंने मेरे ख्याल से 5-6 ईयर्स इनके पास काफी सारी डिग्री है, डांस की भी, वोकल, क्लासिकल वोकल में भी मैम काफी आगे हैं।
एंड फैशन डिजाइनर हैं और बहुत बहुत और सारी चीजें बहुत सारी कर, जैसे कि अभी रजनी जी ने बोला कि ये सबको फ्री डांस क्लास भी शायद प्रोवाइड करती हैं और भी बहुत कुछ ऐसे करती होंगी सामाजिक उस पर, जो मुझसे सुनना चाहेंगे। तो जोरदार स्वागत मंजरी जी का। मैं एक बात बोला। ऐड करना चाहूंगी मंजरी जी आपके पहले। मंजरी जी को हैंडीक्राफ्ट जो है वो गॉड गिफ्टेड है, उनको भगवान ने गिफ्ट किया है। ये कोई भी चीज बस देख के और उसे बना लेती हैं। रजनी तो रजनी जी ये रजनी जी, हम मंजली जी को सुनेंगे। इससे पहले रितु सुहास जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, और सबसे पहले हम सभी उनको बधाई देंगे। रितु सुहास जी अभी एलडीए में थी, आज ही उनका ट्रांसफर गाजियाबाद हो गया है एडीएम के पोस्ट पर। तो रितु जी स्वागत है। और आप सबसे पहले इस कार्यक्रम को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत की थी, और अब सुहानी जी रितु जी से संपर्क करें। और मुझे लगता है कि रितु जी सुन पा रही हैं। तो मैम आप हमें सुन रही हैं? मैम आ चुकी है क्या? भैया एक बार सर्च कीजिए। हाँ, रितु जी आ चुकी हैं। हाँ रितु जी आ चुकी, पर उनका माइक नहीं एक्टिवेट है अभी, उनका माइक अभी नहीं कनेक्टेड है। ओके ओके, ठीक है। हम आगे इनसे रितु जी से बात करेंगे। तब तक मंजली जी से बात करते तो हैं। हम सुहानी जी, मंजरी जी पहले तो मंजरी बहुत जी। बहुत शुक्रिया पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए। और मैं मनीष जी की बातें बहुत देर से सुन रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है, आप लोगों से मिल करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस कोरोना काल में ये भी अच्छी चीज है कि हम लोग इतने टेक्नोलॉजी को जान गए हैं कि हम लोग यहाँ पर सब एक दूसरे से वर्चुअल मीटिंग कर पा रहे हैं। मेरा छोटा सा ही परिचय है, बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है। मैं मंजीज इंस्टीट्यूट, मैंने जो भी किया मैंने शादी के बाद ही किया। और जैसे राम कुमार जी बैठे हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ, तो उनके बच्चे भी मेरे यहाँ के स्टूडेंट है, मेरी ही स्टूडेंट है अवनी। और बहुत पुराना इनसे भी एक संबंध है। मैंने शादी के बाद ही सब कुछ किया। मैंने मेरी शादी को करीब 24 साल हो गए, मेरे 2 बेटे हैं। और जहाँ पे लोग सोचते हैं कि शादी के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वहीं पे शुरुआत किया मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, मास्टर्स किया है भरतनाट्यम में। वोकल तो थोड़ा हस्बैंड के साथ ये था कि वो बहुत अच्छा गाते थे, तो उनको साबित करने के चक्कर में सीख लिया और अपने बेटे को सिखाने के चक्कर में सीख लिया। नहीं तो वोकल में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने मास्टर्स किया है भरतनाट्यम में। 2000 में मैंने एक साड़ी, उस वक्त में जब इतना गूगल और इतने नेट वगैरह की फैसिलिटीज कुछ भी नहीं थी, तब मैंने 2000 में कलेक्शन 2000 के नाम से मैंने 1 जिप साड़ी इंट्रोड्यूस की थी, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, जिसके आर्टिकल्स हमारे हर न्यूज़पेपर में काफ़ी बड़े उस पे निकाले गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में तो हाफ पेज पे ही निकाला गया था उसमें। उसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दुबई फेस्टिवल में मुझे जाने के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। मैंने शौकिया ये सब चीज़ें शुरू की थी। एक गॉड गिफ्टेड चीज़ थी कि किसी भी क्राफ्ट आइटम को देख करके मैं बना लेती थी। डांस जो था वो मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट था। मैं बहुत घबराती थी, मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, मैं थोड़ा पर्दे के पीछे वाली लड़की थी, आप ये कह सकते हैं। डांस, मेरी मदर हमेशा कहती थी कि तुम सब कुछ कर लेती हो, तुम्हें डांस नहीं आता है। और एक शादी में मैं गई थी जहाँ पे मुझे काफ़ी इंसल्ट फील हुआ कि मुझे वो हिलना भी नहीं आ रहा था, और मुझे लगा कि मैंने आके अपनी मदर इन लॉ से बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम सीख लो। फिर मैंने एक टीचर को ज्वाइन किया। उन्होंने जब सिखाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आप तो कुछ लड़कों टाइप का डांस कर रही है, मतलब वो ग्रेस नहीं है बॉडी में। वो चीज़ें मुझे काफ़ी बुरी लगी, तो उन्होंने, मेरे टीचर ने मुझे कहा कि आप भरतनाट्यम सीखना शुरू करो तो आपकी ग्रेस आपकी बॉडी में आएगी। जिस समय मैंने सीखना शुरू किया मेरी एज 30 ईयर्स थी और मेरा बड़ा बेटा हो चुका था। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, नैना खैरा का यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स की ट्रेनिंग भरतनाट्यम में की। और आज मेरे अंडर में अगर मैं बात करूं तो कई हजार बच्चे निकल के गए हैं। मेरी ही एक स्टूडेंट है श्रुति शर्मा, जो कि टीवी पे सीरियल्स वगैरह में आती भी है, आप लोग जो सीरियल्स देखते होंगे वो जानते हैं, तो वो मेरी ही स्टूडेंट है। और आज बॉलीवुड में अभी उसकी एक मूवी भी आई है, उसमें भी उसने काम किया हुआ है। और राम कुमार यादव जी बैठे हैं, उनकी बेटी भी मेरी ही स्टूडेंट है।
इस तरह से हमने 15 अप्रैल 2010 में मैंने इंस्टीट्यूट अपना ओपन किया। 3 बच्चों के साथ शुरुआत की। 3 बच्चों से लेके अगर मैं बिफोर लॉकडाउन देखूं तो मेरे 4 ब्रांचेस थे, 1000 से ज्यादा बच्चे उस समय थे, और अब तक में करीब 10,000 से ज्यादा बच्चे निकल चुके हैं जो हमारे यहाँ से डिग्री, डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं। लेकिन इसके पहले मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था। फैशन डिजाइनिंग में जैसे मैंने बताया कि 1 ज़िप साड़ी इंट्रोड्यूस की, 1 साल मैंने बुटीक चलाया, फिर मैंने बंद कर दिया, मुझे बुटीक में मेरा मन नहीं लगता था। और उसके बाद फिर मैंने इंस्टीट्यूट मेरा रन करने लगा, काफी अच्छे से मेरा पूरा स्टाफ हैंडल करने लगा। और चूंकि मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट थी ही, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी फोर्स किया कि तुमको जब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो उसको तुम आगे बढ़ाओ। अच्छा, मेरा अंदर में कहीं ना कहीं पे लगता था, मेरे इंस्टीट्यूट में भी हर साल हम 25 यंग गन्स के नाम से हम एक कंपटीशन कराते थे। कुछ साउंड की प्रॉब्लम है, शायद कहीं से आवाज आ रही है। 25 यंग गन्स के नाम से हमारा एक होता था जिसमें कि हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम सिखाते थे। वो भी मैंने शुरुआत ऐसे की कि एक बार मैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जा रही थी, एक मेरे यहाँ का स्टूडेंट मुझे भैंसाकुंड पे मिला, मेरा निराला नगर पे मेरा घर था, और वो पैदल जून के महीने में चला जा रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, उसको बिठाया, मैंने बोला तुम किधर जा रहे हो? बोले मैम निराला नगर वाले ब्रांच जा रहे हैं। हमें तुम कहाँ से आ रहे हो? तो पता चला कि वो डेली मेरे इंस्टीट्यूट सीखने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चल करके आता और जाता था। वो मुझे दिल को बहुत लगा, और मैंने उसके बाद अपने यहाँ पे फ्री में जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए हमने फ्री किया कि वो कोई भी बच्चे हो, कोई भी लेडीज हो जो सीखने में इंटरेस्ट हो, वो हमारे यहाँ आ करके सीख सकते हैं। तो हमने अंडर प्रिविलेज लोगों को इस तरह से अपने इंस्टीट्यूट में स्टार्ट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी चीजें चलने लगी, इंस्टीट्यूट्स वगैरह हमारे चलने लगे। फिर हस्बैंड ने काफी फोर्स करने के बाद हमने वापस से अपने गारमेंट्स के काम पे फोकस करना शुरू किया। उस पे हमें, चूंकि दुनिया बदल चुकी थी, बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी, हमारे पूरे टाइम हमने 97 98 में किया, और उस वक्त 2015-16 चल रहा था। मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि कौन से फैब्रिक, किस तरह के डिजाइनर्स, लोग बच्चे निफ्ट से पास आउट होने लगे थे, बहुत सारी चीजें, बहुत चैलेंजेस थे। लेकिन फिर भी मैंने 6 महीने उस पर काम किया। काम करने के बाद मैंने अपने काम को शुरू किया, 3 मशीनों से 3 कारीगरों के साथ काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद, वो बहुत लंबी है स्टोरी, वो बाद में कभी बताऊंगी। मैंने वी मार्ट और वी मोर को करीब 10,000 कुर्तीज मैंने सप्लाई की, एक छोटी टीम के साथ में। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी। तभी योगी जी से मुझे ओडीओपी के थ्रू मुझे 10 लाख का मुझे एक लोन पास हुआ, जो विदाउट कोलेट्रल था, जो कि हमेशा जब आप बैंक के चक्कर मारने जाएंगे तो आपको कोलेट्रल पूछा जाएगा कि आप क्या लगाएंगे, क्या करेंगे। तो वो मेरा 3 दिनों के अंदर, मैं ये इस बात के लिए हमेशा आर्यव्रत ग्रामीण बैंक का आभार व्यक्त करती हूँ कि उस वक्त जिस समय मुझे बाकी पैसे की जरूरत थी, मैं अपने हस्बैंड से मदद नहीं लेना चाहती थी, मैं उनसे नहीं कह रही थी कि मुझे हेल्प चाहिए या कुछ भी, मैं सिंगल हैंडेडली उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही थी इस तरह से। लेकिन मेरा मन उसमें भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सोफिस्टिकेशन चाहती थी कपड़ों के बीच में। और जब आप मार्ट को सप्लाई करते हैं, आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है डिजाइन के साथ, क्वालिटीज के साथ, फैब्रिक के साथ। तो उसमें कहीं ना कहीं पे मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मुझे लगता था, और मैं ये करना भी नहीं चाहती, तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगता था कि मुझे लेडीज के लिए कुछ करना है, मुझे उन लोगों के लिए करना है, मुझे इंडिया की उन चीजों को जो हमारे गांव देहात में है, जो चीजें हमारी लुप्त हो रही हैं, उनको कहीं ना कहीं पे उठाना है। मैं थोड़ा सा एक छटपटाहट थी मन के अंदर में। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको बच्चों को भी देखना है। ये लेडीज के साथ थोड़ा एक कहीं ना कहीं पे हम फंसते हैं। हमारे पास एक डबल जिम्मेदारी हो जाती है, जहाँ पे हम अपने काम को और अपने बिजनेस को देखते हैं, वहीं पर हमारे साथ में हमारी पूरी जिम्मेदारी हमारे परिवार के तरफ भी होती है कि हमारे बच्चों की स्टडीज हैं, हमारे उनके शेड्यूल हैं, उनका खाना पीना है, चाहे आप कुछ भी कर लो वो सब है ही, कि आपको देखना ही देखना है। तो वो सब भी एक चीजें, चैलेंजेस होती हैं हम लेडीज के साथ में, जिसको मैं भी फेस कर रही थी। और लेकिन एक छटपटाहट ये थी कि मैं कुछ करना चाहती थी वहां पे। कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि जहाँ पे मुझे मनी मेकिंग के लिए काम करना। ठीक है, बिजनेस करते हैं तो आप जरूर पैसे के लिए करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये चीज थी कि हमारी उन चीजों को लेकर के सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हमें इंडिया से बाहर अपने उन चीजों को लेकर के जाना है जहाँ पर कि हमारी चीजें, जैसे जूट की चीजें अगर खत्म हो रही हैं, या कुछ भी ऐसे
लकड़ी के जो खिलौने होते हैं जो हमने बचपन में कभी देखे थे, वो चीजें अब दिखाई भी नहीं पड़ती हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब तो धीरे धीरे काफी एनजीओज वगैरह भी काम करने लगे हैं इस पे। उन सारी चीजों को भी ले जाना था और हैंडलूम पर काम करना था। मैं अपने हस्बैंड को काफी उस चीज के लिए फोर्स कर रही थी, क्योंकि बिजनेस थोड़ा बढ़ता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं पे ये था कि इसको कैसे हैंडल करें। अच्छा, हस्बैंड बिल्कुल बिल्कुल मेरे फील्ड के नहीं है, बिल्कुल अलग फील्ड के हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कपड़े में मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर तुम मुझे खींच तान कर डाल भी दोगे तो मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रही थी। फिर हम लोग लंदन गए थे, तो लंदन में हमने एक ब्रांड देखा था, वो मेरे हस्बैंड को काफी इंस्पायर किया। उन्होंने कहा अगर तुम कुछ ब्रांड पे काम करो, या तुम्हारी जो ओरिजिनल जो टेस्ट है तुम्हारा उस पे काम करो, देन हम लोग मिलकर के काम कर सकते हैं। फिर हम लोग लंदन से आने के बाद मैंने जितने भी मेरे पुराने प्रोडक्ट्स थे, वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऐसे तैसे करके मैंने सब सेल आउट कर दिया, और मैंने जीरो से वापस से शुरुआत की, जहाँ पे हमने अपने फैब्रिक्स पे काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने फैब्रिक को डेवलप किया। आप हमारे स्टोर में जाएंगे, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, आप हमारे प्रोडक्ट्स को देखेंगे, तो हमारा फैब्रिक वो नहीं है जो मार्केट पे चलता है, क्योंकि हमने उसमें जो ताना बाना डाला है उसको हमने इस तरह से डाला है जहाँ पर कि हम ये सोचते हैं कि हैंडलूम है तो वो महंगा होगा, या हैंडीक्राफ्ट है तो वो महंगा होगा। हमने उस पे ही काम किया है कि जहाँ पे हम हैंडलूम को भी पहने और वो हमारे रीच में हो, हमारे बजट में हो। इस तरह से हम पहले फैब्रिक को बनाते हैं, हम इसको क्वालिटी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसके बाद हम उसके डिजाइनिंग और उस पर प्रोडक्शन को तैयार करते हैं। इस तरह से हमारा एक पूरा साइकिल चलता है। और मैं बहुत प्राउडली इस बात को कहूंगी कि वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर इन यूपी। जो यूपी के लोग बाहर जाके कर रहे हैं, यूपी में लोग टैग लगा रहे हैं, लेकिन पूरा केवल अगर एक ब्रांड जो कि जीरो टू मार्केट तक जो जा रहा है, वो हमारा एक ब्रांड है जहां पर हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे साथ वही समस्या आई कि हम इसका प्रोडक्शन कैसे करें। जैसे मनीष ने भी बोला कि फिर हमने लेडीज पे काम करना शुरू किया, मैंने फ्री ट्रेनिंग उनको देनी शुरू की। उसमें हमने कहीं पर कंपल्शन ये नहीं रखा कि नहीं आपको फ्री ट्रेनिंग मैं दूंगी तो आपको मेरे साथ ही काम करना है। मेरा ये मोटिव था कि वो चाहे अपने घर पे जाके काम करे, अपने सुविधा के हिसाब से काम करें। मैंने अपने यहाँ पर ये भी फैसिलिटी रखी कि लेडीज अपने बच्चों को लेकर के आ सकती हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रख करके हमारे यहाँ पर काम कर सकती हैं, जिससे कि उनको ये प्रॉब्लम ना हो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको किसके भरोसे छोड़े। इस तरह के हम उनको एक कंफर्ट उनको देते गए, और धीरे धीरे हमारे एक एक बैच करके लेडीज जुड़ती गई। 25-25 का बैच करके हमने करीब 150 से 200 लेडीज को हमने सिर्फ अपने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। उसके बाद हम लोग गांव जा करके लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किए। फिर हमने जो हमारे फैब्रिक पे तो काम किया ही, हमारे साथ में हमने लूम्स को डाला, जहाँ पे हमने उन जुलाहों को मदद किया जहाँ पे जिनके हालात में हम देख कर के आए थे बनारस में। क्योंकि मैं बनारस से हूँ, तो मैंने देखा है कि वो लोग किस तरह से उनके घर चलते हैं, किस तरह से वो लोग काफी प्रॉब्लम में होते हैं, और किस तरह से जो बिचौलिए होते हैं वो उनसे कितने में लेते हैं और कितने में बेचते हैं। तो हमने अपने ही पूरे लूम्स को सेट किया वहां पर, जहाँ पे हमारे साड़ीज भी हमारी अपनी डेवलप होती हैं। हम कहीं से भी परचेज नहीं करते, हम डायरेक्ट उन्हीं को ही रोजगार देते हैं। इस तरह से हमने उस पर काम करना शुरू किया, और हम लोगों ने 15 अक्टूबर 2018 में हम लोगों ने 19 में हम लोगों ने अपना ब्रांड M-Fem9 को लॉन्च किया। इसके साथ ही साथ हमने 2 ब्रांड्स और लॉन्च किए, मैनजॉर एंड मैनजॉयश, जो हमारा एसेसरीज ब्रांड है और हमारा होम फर्निशिंग ब्रांड्स है। एसेसरीज ब्रांड इसलिए मैंने ओपन किया, हम लोगों ने डाला क्योंकि जो हमारे वेस्ट निकलते हैं, हम जीरो वेस्ट पे काम करते हैं, यानी हमारी जो कतरन भी निकलती है हम उन कतरन को भी यूज करते हैं। हम उससे ज्वेलरीज बनाते हैं, हम उससे बैग्स बनाते हैं, पाउचेस बनाते हैं, तमाम तरह के बैंड्स, हेयर बैंड्स, तमाम तरह की चीजें बनाते हैं, की रिंग्स वगैरह। आप हमारे स्टोर पे भी जाएंगे, हमारे वेबसाइट पे देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। हमारा पूरा प्रोडक्शन जो होता है वो जीरो वेस्ट पे होता है, हम जीरो वेस्ट पे काम करते हैं। इस तरह से हमने एसेसरीज ब्रांड डाला एंड होम फर्निशिंग्स ब्रांड भी डाला, क्योंकि जब एक लेडी होती है, जब वो परचेज करती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सोचती है कि हमारा सोफा भी ऐसा होना चाहिए, हमारे पर्दे भी ऐसे होने चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, रीच में होना चाहिए।
उन बड़े ब्रांड्स की तरह नहीं होते हैं कि जहाँ पे हम उसको देखें और सोचे कि अरे हम इसको खरीद नहीं पा रहे हैं, 4 पर्दे का दाम कैलकुलेट करेंगे, फिर सोचेंगे नहीं हमारे बजट में नहीं है। इस तरह से हमने उसको काम को करना शुरू किया। और बिफोर लॉकडाउन अगर हम देखें तो हमारा ये ब्रांड अगर हम देखें तो जो कि पूरा 1 साल तो 1.5 साल हमारा लॉकडाउन में चला गया, और हमने अक्टूबर 19 में हमने ओपन किया, मार्च से लॉकडाउन हम देख रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जितना कम समय भी हुआ, फिर भी इसको बहुत पसंद किया गया। लोग डायरेक्ट उन ब्रांड्स के साथ में कंपेयर करते हैं जो बहुत पुराने हैं, जो बड़े हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। लोग कहते हैं कि उसको छोड़ के हम आपके यहाँ से परचेजिंग करते हैं, क्योंकि आपका जो फिनिशिंग है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पर हमको उन ब्रांड से बेहतर लगते हैं। तो ये हमको काफी एनकरेजमेंट देता है कि अगर हम 1.5 साल ही पुराना अगर ब्रांड है और इतनी बड़ी रीच तक पहुंचता है, तो ये हमें कहीं ना कहीं पे हमें सेटिस्फाई करता है। आज हमारे साथ में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन करीब करीब 200 लेडीज काम करती हैं। जब पेंडेमिक हुआ, जब हमारा लॉकडाउन हुआ, जब फर्स्ट पेंडेमिक के बाद में जेंट्स के काफी घरों में उनके हस्बैंड की नौकरियां चली गई, उनके काफी सारी चीजें इस तरह से वो परेशान होने लगी, औरतें छटपटाने लगी कि वो कैसे काम करें, कैसे अपने घर को चलाएं। तब हम एक प्रोग्राम लेकर के आए, एम्बेसडरशिप प्रोग्राम। एम्बेसडरशिप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जो केवल लेडीज के लिए था, और आज भी मेरा बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है, जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे ब्रांड को आप प्रमोट कर सकते हैं। उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ पे आपको लाखों लाख रुपए लगाने हैं, आपको एक शोरूम खड़ा करना है, आपको तमाम तरह के फॉर्मेलिटीज करने हैं, पेपर साइन करने हैं। बेचारी लेडीज जो सिंपल सी हाउसवाइफ हैं, जो घर से कभी बाहर नहीं निकली काम करने के लिए, वो तो घबरा जाएंगी पहले ही, ये सोच करके कि इतने सारे फॉर्मेलिटीज में अगर हम पढ़ेंगे तो हम आगे काम कैसे करेंगे, हम सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। इस तरह से हमारे साथ आज 10 हमारे एम्बेसडर्स हैं जो लखनऊ और बनारस और गोरखपुर में है। वो 10 एम्बेसडर जो हमारे हैं बहुत अच्छे से हमारे काम को करते हैं, बहुत अच्छे से हमारे ब्रांड को बढ़ाते हैं और बहुत बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से पेंडेमिक ने हमको ये भी सिखाया कि हम एक दूसरे को मदद कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने ये एक एम्बेसडरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे कि जो भी लेडीज अगर हमें देख रही हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। अब हम इसको थोड़ा और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, जो हम केवल इंडिया नहीं, हम अगर बिफोर लॉकडाउन देखें तो हम लोग अपना एक स्टोर लंदन में ओपन करने वाले थे, हमारा ऑलमोस्ट हमारी चीजें फाइनल हो चुकी थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन आ गया, चीजें ऐसे हो गई कि हम लोगों का सारा प्रोजेक्ट रह गया। तो बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये वो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने झेली और सब भी पूरी दुनिया ने झेली। लेकिन अब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, गाँव-गाँव में वो लेडीज जो अभी मनीष ने कहा, एग्जैक्टली वही चीज मैं भी रिपीट करना चाहूंगी कि हम हिंदुस्तान की चीजों को लोकल, वोकल फॉर लोकल, जो ये एक वर्ड है, एक्चुअली ये बहुत ही जरूरी है कि वोकल फॉर लोकल। मेरी नन रहती है यूएस में, वो इस बात को कहती है कि भाभी यहाँ पे तो बिल्कुल ही वो लोग लोकल पे जाते हैं कि नहीं ये लोकल डिजाइन है, ये लोकल ब्रांड है, ये लोकल है, हमको लोकल खरीदना है। इस पेंडेमिक में पूरे अमेरिकन जो है वो केवल लोकल प्रोडक्ट्स पे जोर दे रहे हैं, और हम लोग सब जो इंडियंस भी रहते हैं वो सब भी हम लोग वहां पे लोकल ही खरीदते हैं। तो हम क्यों पाश्चात्य पे जाएं, हम अपने लोकल जो ब्रांड्स हैं, हमारे लोकल जितने हमारे जो डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, मनीष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातों को सुन करके भी। तो इस तरह से हम लोग मिल करके हिंदुस्तान के घर घर की जो चीजें हैं, जो गांव गांव की चीजें हैं, उसके पूरे वर्ल्ड में हमको पहुंचाना है, पूरे जहां में हमको पहुंचाना है, दिखाना है कि ये चीजें जो हैं, जो विलुप्त होती जा रही हैं हमारी, वो हमको गायब नहीं होने देना है। हमारी चीजें बहुत प्रेशियस हैं, हमको उसको उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। हम मॉडर्न चीजों के पीछे इतना भागने लगे हैं कि हम अपनी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मैं अब देखती हूँ कि लोग काफी अवेयर हो गए, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अवेयर हो गए हैं और हम लोग काफी इस चीज को समझने लगे हैं कि हमें अपने हिंदुस्तान के ब्रांड्स को, हमारे जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमें बहुत जोर देना है। उसके लिए मैं सभी लेडीज को इनवाइट करूंगी, आप लोगों के पास भी जो लेडीज हैं, जो भी लोग जुड़ना चाहें,
वो हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें मैं मनीष को भी ये चीज बोलूंगी कि हम लोग मिल करके भी काम कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। और ये बहुत एक शानदार प्लेटफॉर्म था आज का, ये जो आप लोगों ने ये अरेंज किया, ये आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से अपने व्यूज को शेयर कर पा रहे हैं। मंजली जी हम जी, आपसे जी। और भी इवेंट्स में बात करेंगे, क्योंकि अभी आप बात जी, कर रही थी कि कैसे हम महिलाओं जी, को आपके साथ जोड़ सकते हैं, तो अभी जी, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। अभी हम मनीष जी से पास चलेंगे। एक सवाल आ रही है जी। किसी का, तो मनीष जी, सुहानी जी देखें किसी का जी सवाल आ रहा है काफी देर से। पल्लवी पल्लवी मिश्रा, पल्लवी मिश्रा कहाँ हो आप? पल्लवी मिश्रा। Yes, जी I'm here. Audible? Yes. Okay, so you can Hello, ask. sir. हेलो हेलो, हाँ जी I'm बताइए, पल्लवी पूछिए। मिश्रा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप ये फैशन डिजाइनिंग जो है, ये जो शहर है वहाँ तो बहुत ज्यादा मतलब ये फैला हुआ है, लेकिन यहाँ गांव की जो लड़कियां हैं, अगर उनको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना हो तो वो क्या करें? मतलब उनके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कैसे करें वो? तो ये जो आपका सवाल है, ये सवाल जब हम शहर से गांव तक जा रहे थे तो हमें गांव की कई सारी महिलाओं ने हमसे पूछा है सवाल कि हम कैसे कर सकते हैं काम। और इसके चलते फिर हम लोग का संपर्क एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज से हुआ इलाहाबाद से, और उनके साथ मिलकर एक करिकुलम डिजाइन किया गया जिसमें 50 बालिकाओं को ये फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराने की ट्रेनिंग शुरू कराई गई पहली बार। तो अभी फिलहाल एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स वहाँ पे चालू हुआ है। आप वो पता कर सकते हैं, वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग का शौक है तो आप वो कर सकते हैं वहाँ से। और वैसे भी आप, हाँ जी कि जो जी जैसे ये बच्चियां जो गांव से हैं, जो नेफ्ट तक नहीं पहुंच पाएंगी या किसी बड़े संस्थान तक नहीं पहुंच सकती हैं, तो और जिनके बहुत सारे पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, या फिर मतलब उनके पास सुविधाएं होते हुए भी उन्हें जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना है, तो इसको लेके आप कोई जी मुहिम चला रहे हैं या चलाएंगे? आपने कुछ सोचा है ऐसा कुछ जो देखिए, आप बिल्कुल चलाएंगे। देने की कोशिश करें? देखिए बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे, और हम उसी पे काम भी कर रहे हैं। बिकॉज जिस तरीके से आगे, अभी शायद आपने देखा हो, मैं अभी गाजियाबाद में एक ट्रेनिंग चलाई मैंने, जहाँ पे महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ जो रामलला के कपड़े बना रही हैं। तो जब हमने वहाँ उनको शुरू कराया डिजाइनिंग कराना, तो हमने, हमारा मकसद ही यही था कि पहले वो मास्क बना रहे थे, तो उनको हम लोग धीमे धीमे करके अपस्किल कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं कि वो कैसे अगले प्रोडक्ट पे क्वालिफाई करें। ये ना कि सिर्फ और सिर्फ उनको एक बेसिक पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ सूट बनाना सिखा दिया या शर्ट बनाना सिखा दिया या सलवार सूट कमीज बनाना सिखा दिया और देन उनके पास काम नहीं है। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं गांव में, जो भी हमारे हमने लगभग 85-86 गांव को कवर किया हम लोगों ने। तो जहाँ जहाँ हमारे पास जिस तरह का काम है, उनको हम वो काम सिखा रहे हैं। प्लस ऐसे अगर उनको जानकारी लेनी भी, तो वैसा बहुत से ऐसे स्किल इंडिया के पोर्टल पे ऑलरेडी कई सारे ऐसे संस्थान हैं, कई सारी ऐसी एनजीओज हैं जो लिस्टेड हैं, जो कि इनका सिर्फ काम ही इस तरह की ट्रेनिंग देने का है। तो ये आराम से आजकल हर काम, मैं समझता हूँ हम सभी जितने भी बच्चे हैं सभी को नेट वगैरह का एक्सेस है, तो ये वहां से जानकारी ले सकते हैं वहां से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम मनीष थैंक यू। आएंगे। अगर किसी और को एक मिनट लूंगी। हमारी जो थर्ड गेस्ट है, बहुत देर से वो भी इन है, और हम एक बार उनको भी इनवाइट कर लें। हाँ, आप गेस्ट को बुलाइए। और मनीष जी को एक्चुअली थोड़ा जल्दी निकलना है, तो मुझे लग रहा है अगर हमारी टीम में से कोई है, अगर जिसके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, मनीष जी से पूछना चाहता है, तो एक बार पूछ ले, फिर हम इन्हें, आप एक बार देख लीजिए। बता दें। मनीष जी ने इतना कुछ बता दिया ना, जो क्वेश्चन है ना, जैसे हम, मेरे माइंड में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन सर को सुनने के बाद ना इतनी क्लैरिटी हो गई है। थैंक यू सो मच सर। एक चीज समझ में आई मनीष जी और मंजरी जी को समझे कि जरूरतमंदों को जब साथ लेते हैं ना, और सामाजिक उस पर जब काम करते हैं, तो ग्रोथ भी बहुत ग्राफ ये हो जाए अपने साथ साथ। जब और एक टीम भी बनती है, और जरूरतमंद कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी काम आती है, क्योंकि आप उनको रोजगार दे रहे हैं जो एक्चुअली इनको जरूरत है। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। बट वी रियली वांट अगेन कि नहीं, आप इट्स माय ऑनर, थैंक यू सो मच। जी जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। तो हम अपने गेस्ट को एक बार इनवाइट करेंगे, उषा फबारिया जी। उषा जी, आप ऑडिबल, मैं ऑडिबल हूँ आपके लिए?
हेलो। उषा जी, हेलो। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। एक मिनट में आपको जरा सर्च कर लूं। उषा जी, हाँ जी, नमस्ते उषा जी, कैसी हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बढ़िया। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि ये एक ऐसी सेक्शन है हमारे बीच में। आज जो मुद्दा है ना कि महिलाएं परिवार में रह के जिम्मेदारियों के साथ भी कैसे कुछ रोजगार कर सकती हैं, अगर वो करना चाहे तो उसका एक मिसाल है उषा आंटी, जो लगभग 3 साल से हमारे विस्तार में ही यमुना अपार्टमेंट में रहती हैं। एंड ये शुद्ध अपने किचन का, शुद्ध अपने हाथ से बनाए हुए सारे चीजों का, जैसे पनीर, घी, सब कुछ इनके हाथ का ही बना होता है, कोई मार्केट की चीज नहीं होती। और इस टाइम पे लॉकडाउन में हम एज ए लेडी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आंटी की सर्विस कितनी अच्छी है, और 3 साल से ये बेहतरीन सर्विस दे रही है। तो हमें लगा कि ऐसे लोगों को भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि इनके पास भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस है जो हमें जरूर हेल्प करेगा। सो आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, नमस्ते। मैं गोमती नगर विस्तार परिवार वालों से सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। बड़ा बहुत अच्छा लगा आप आई और आपसे बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी। हाँ जी। एक्चुअली मैंने जब शुरू में लखनऊ में आई, मैं 3 साल पहले मैं लखनऊ में आई हूँ, तो मुझे विस्तार में ये लगा कि यहाँ पे खाने पीने का बहुत सी कमियां हैं। लोग बाहर का बहुत ज्यादा ही खाते हैं। इस वजह से मैंने घर का होममेड काम चालू किया। हेलो। हाँ आंटी, आप बोलिए। आप सुनाई दे रही हैं, आप बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी उषा आंटी, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं आप। अच्छा, सर्वप्रथम मैं उन सबको, गोमती नगर विस्तार वालों को सबको धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि मुझे इनविटेशन किया आप लोगों ने यहाँ बुलाने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ, सशक्त नारी के लिए, सशक्त समाज के लिए लखनऊ जन कल्याण महासमिति का अभिनंदन करती हूँ। कहती है कि महिला अधिक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर परिवार में आप लोग जब रहते हो तो घर का खाना बड़ा मिस करते हो, क्योंकि लखनऊ में ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए होते हैं, और अपने गोमती नगर विस्तार में तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बाहर से ही आए हैं और अपने घर के खाने को बड़ा मिस करते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि इनको घर का खाना प्रोवाइड होना चाहिए। तो मैंने इस दिशा की ओर थोड़ा सोचा और ध्यान दिया कि हाँ, स्विगी, जोमेटो, इन सबसे हटके कुछ करना चाहिए। तो घर वालों के लिए, जिसको उनको घर की बहुत याद आती हो और घर के नानी माँ दादी का सबका खाना उनको मिले, इस वजह तो मैंने ये काम चालू किया। आपको कितना टाइम हुआ आंटी ये काम करते हुए? 3 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। 3 years हुआ। मैं पूछूंगी आपको, क्या मतलब क्या ऐसा लगा कि आपने ये काम शुरू किया? मतलब जब आप, जैसे आप बोली लखनऊ में आई, तो आपकी फैमिली से आपको वो सपोर्ट मिला या क्या, मतलब क्या सोचा उस समय? बिकॉज आप ये काम नहीं हाँ, मेरी फैमिली से मुझे बहुत इम्प्रेस किया, बहुत सपोर्ट मिला। इन लोगों ने बहुत ज्यादा ही कहा कि आपका, जैसे मैंने खाना पीना जो भी खाते थे तो बोलते थे आपके हाथ में ये चीज है कि आप सबको खाना अच्छा खिलाते हो और आपको खिलाने का भी शौक है, अच्छा बनाते भी हो। तो लोगों ने, मतलब घर वालों ने ये सपोर्ट किया कि ये बिजनेस आप कर सकते हो, क्योंकि गोमती नगर विस्तार में अपने यहाँ पे अभी ऐसा कोई भी काम नहीं था। इस वजह से लोगों ने मुझे सराहना दिया और मैं आगे बढ़ती रही। बहुत अच्छा लग रहा है आंटी, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। और किसी के प्रश्न है तो जरूर वो पूछें। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये आपने जब शुरू किया था तब अकेले शुरू किया कि आपने 2-4 लोगों की मदद से या अपनी टीम बनाई उसके साथ शुरू किया, कि आपने खुद से स्टार्ट किया पहले? नहीं, मैंने खुद से ही चालू किया और आज भी मैं अपने से ही कर रही हूँ। जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा रही हूँ
और कोरोना काल में भी जिनको जरूरत थी उनको भी खाना दिया है। बहुत बढ़िया जो आंटी। हाँ, जो कि कोरोना काल में पेशेंट थे उनको भी जरूरत नहीं थी, उनको भी मैंने भोजन दिया है। बहुत अच्छा, थैंक यू आंटी। और हाँ, और मैं अपना अनुभव ये भी कहना चाहती हूँ कि पहले जैसे अपन पहले घरों में क्या करते, दिवाली पे। किलो आलू दे दो। हेलो प्लीज आप लोग म्यूट करें आपको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अपने पहले घरों के अंदर त्योहारों में थवाली, मठरी, नमकीन वगैरह बनती थी, तो वो बड़े मिस करते हैं अपन लोग। आजकल बाजार का क्योंकि ज्यादातर पिज्जा, बर्गर इन सब का जमाना हो गया है, तो ये सब ज्यादा लोग खाना चाहते हैं और बच्चे हमारे की घर के आइटम भूलते जा रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा घर का भी स्वाद मिलता रहे और उनको ये पता चले कि हमारे भी हिंदुओं में और अपने भारतीय में काफी कुछ बन सकता है। स्वाद है, स्वाद की कई चीजें घरेलू होती हैं, जो स्नैक्स होते हैं, जो महीने 2 महीने तक अपन रख भी सकते हैं, उनको खा भी सकते हैं, कहीं बाहर भी जाते हैं तो लेके भी जा सकते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी शुरुआत है। और उषा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ। सुहानी जी आंटी जी से एक प्रश्न है। जी जी बिल्कुल, राम कुमार भैया बिल्कुल। सुहानी जी, 1 मिनट। हमारे ग्रुप में 2 महिलाएं हैं जो जुड़ना चाह रही हैं, पर वो जुड़ नहीं पा रही हैं, जरा उनका भी देख लीजिएगा। भैया भैया जरा देखिएगा, मीटिंग उसमें है लोग। आज भैया एडमिन है ना। तब तक राम कुमार भैया आप पूछिए प्लीज। आंटी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आंटी सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बढ़िया काम किया है। सही बात है कि लोग शहरों में पिज्जा, बर्गर, न जाने क्या क्या चीजें खा के अपना स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। जो आपने बताया, कुछ जानकारी हमें चाहिए। जैसे अभी सुहानी जी ने बताया कि आप पनीर बनाती हैं, तो पनीर जो बनाती हैं तो वो अपने घर वालों के लिए बनाती हैं या आम कस्टमर के लिए, कोई खरीदना चाहता है कैसे परचेज करे या कैसे, क्या है आपका पनीर या कोई भी चीज जैसे आप बनाती हैं? पनीर जो मैं बनाती हूँ, जैसे ऑर्डर आते हैं उनके लिए बनाती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ उनके लिए। जैसे पनीर की सब्जी हुई, पनीर के कोई आइटम्स हुए, उनके लिए। लेकिन अभी वैसे पनीर की प्रोवाइड नहीं करती कि खाली पनीर सेल हो, वैसा नहीं करती हूँ। घर के सारे आइटम्स जैसे लड्डू वगैरह हैं, बेसन के लड्डू हैं, ये सब और घी भी ज्यादातर घर का ही होता है। अब जैसे बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं तब थोड़ा बहुत अमूल का घी या अन्य के घी यूज करना पड़ता है, लेकिन मेरी यही रिक्वायरमेंट होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं घर का ही यूज करूं। और पनीर भी मैं यानी कोई घर का लड्डू वगैरह खाना चाहे तो आपसे सीधे संपर्क। हाँ जी, एकदम आप कोई भी चीज घर के आइटम्स वगैरह में, हम लोग तो डेली वाले हैं। कभी हम आप लोग कभी हम लोग मौका नहीं दिया। अच्छा, आपके पड़ोसी ने इसलिए। अच्छा बट मेरा एक प्रश्न है मैम से। 2 साल से खा रहे हैं हम लोग। हाँ जी मैम, मेरा एक प्रश्न है कि कोई मतलब जो अननोन पर्सन हो, आप तक पहुंचना चाहे तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? कोई वेबसाइट या कहीं पर आपका इसका प्रमोशन है? हाँ, मतलब कोई अननोन पर्सन हो जो नया आया हो विस्तार में, उसको हम किस तरीके से, मतलब वो कैसे जान सकता है आप किचन चलाते हैं, आपका यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, हमें उनसे कांटेक्ट। मैंने अपने ग्रुप बना रखा है गोविंदास के नाम से। गोविंदास जी। हाँ जी, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक में भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी है। फेसबुक के थ्रू हम आपसे जुड़ सकते हैं। मैडम क्या इंस्टाग्राम में भी है। जी आंटी से एक सवाल है। आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक आत्मनिर्भर ग्रुप बना है अपना गोमती नगर विस्तार का, तो उस ग्रुप पे आप एक गोमती नगर विस्तार वालों के लिए, जैसे जो आप काम कर रहे हैं इस तरह से गोमती नगर विस्तार में जो भी काम करने वाले लोग हैं, कोई अपना प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई अपने काम करते हैं या किसी की दुकान है या कोई ऐसा काम करते हैं, तो उनके लिए एक आत्मनिर्भर ग्रुप बनाया गया है। हाँ जी, मैं उसमें हूँ, ऐड हूँ। क्या? हाँ, मैं उसमें हूँ। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से आप सबसे वाले तो कांटेक्ट कर सकते हैं।
हाँ, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और लोग मतलब आपके जान पहचान के जो मेरे से सामान ले चुके हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बीच मैम। में उसको शेयर करते रहते हैं जिससे लोगों को जानकारियां होगी मैम। जैसे हाँ कोई जी, मैं नया जरूर। आता है ना, तो उसके लिए मैं पूछ रही थी कि जैसे कोई नया पर्सन आया एकदम से कहीं हाँ जी। सोसाइटी में, उसको कैसे कांटेक्ट करें, वो कैसे करेगा, क्योंकि वो इस ग्रुप में तो एडेड है नहीं, आत्मनिर्भर में या हाँ जी। सोसाइटी ग्रुप में। तो नहीं उसके लिए नहीं, मैं पूछ रही थी, जैसे आपने फेसबुक पेज बताया, उसके अलावा भी इंस्टाग्राम कोई में। माध्यम? इंस्टाग्राम पे? ठीक है हाँ मैम, जी। इंस्टाग्राम पे। ओके मैम, हाँ थैंक हाँ जी। बहुत इंस्टाग्राम पे। बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही थैंक यू मैम। साधारण तरीके से अपनी वो बातें रखी हैं जिससे न सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं, जिस प्रकार मनीष हाँ जी जी। ने, मंजली जी ने मोटिवेशन की बात कही है, आत्मनिर्भर बनने की जो बात, जो हकीकत इन्होंने दिखाया, करके दिखाया है अपने जीवन में, उसी चीज को आपने भी किया है और इससे हाँ काफी जी। लोगों को लाभ होगा। मंजली जी, आपके पास हम आएंगे और हम ये चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह रही थी कि आप महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं, तो आप किस तरीके से लखनऊ सहित पूरे प्रदेश की महिलाएं, ग्रामीण स्तर की महिलाएं, उनको कैसे आप जोड़ सकती हैं, वो आपके साथ कैसे जुड़ सकती हैं, इसको सीधे सीधे बताएं कि वो महिलाएं जो आपके साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर और रोजगार करना चाहती हैं, वो कैसे आपसे जुड़ सकती हैं। देखिए, ये एक सिंपल सी चीज है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहले तो हम लोग गांव गांव भी जा रहे हैं, क्योंकि एक चेन प्रोसेस है। और जैसे मैंने कहा कि जब लेडीज काम करते हैं उनमें चैलेंजेस बहुत होते हैं, क्योंकि आप अपने घर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आप स्वच्छंद होकर के एक शहर दूसरे शहर नहीं घूम सकते। ये एक कहीं ना कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस है, और ये हमारे समाज का जो भी ताना बाना है उसमें हम लोग सभी आते हैं। तो मेरे साथ भी यही चुनौती होती है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा जा नहीं सकती। इसी तरह से मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहूंगी, हम लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कई सारे जो SHG ग्रुप होते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जो है, वो हम लोग पिछले 2 महीनों में, इवन हम लोग लॉकडाउन में भी वो कंटिन्यूअस हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, और उनको घर घर ले जाकर के काम को दे रहे हैं। उनको हमारी टीम जाती है, वो हमारी टीम पूरा सामान भर के जाती है गाड़ी में, और उनके वहां पर बैठ करके उनको सिखाती है। उन्हीं के ही कांटेक्ट से हम और कांटेक्ट्स निकालते जा रहे हैं, जिससे और लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो हम 2 तरह से जोड़ रहे हैं, जो शहर की महिलाएं हैं उनको अपने से, और जो गांव की महिलाएं हैं उनको भी अपने से। ये प्रोसेस ये है कि जब अगर हम इतने बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, अगर हम केवल हिंदुस्तान नहीं, हम इंडिया से बाहर को भी अगर हम टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर हमको इसमें हर एक दूसरे की सहायता चाहिए। हमारा पहला ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसको सेल करना है। उसको सेल करने के लिए भी मुझे एक टीम चाहिए, जहाँ पे वो टीम उनको फायदा पहुंचाए, जो लोग अपने घर पे बैठ करके काम कर सकते हैं। एक तरह से तो लेडीज वहां पर काम कर सकती हैं मेरे साथ में, जहां पर हमारा एक इन्वेस्टमेंट है कि पहले मैंने जब पहला जो एम्बेसडरशिप है, उस एम्बेसडरशिप को हमने इस तरह से प्रोग्राम डिजाइन किया था, अभी भी किया हुआ है, वो अलग चीज है। उसमें आप जितना दोगे उससे ज्यादा हम आपको मल्टीप्लाई करके भी हम आपको देंगे। यानी आप अगर पूरा निकालोगे तो वो 0 इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक वो प्रोग्राम तो चल ही रहा है जहां पर कि हमारे 0 इन्वेस्टमेंट के साथ भी एम्बेसडरशिप प्रोग्राम में लेडीज जुड़ सकती हैं हमारे ब्रांड के साथ, और हमारे ब्रांड्स को आप घर घर तक पहुंचा सकते हैं। पहले तो आपको हमारे ब्रांड को समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं। दूसरा, जो हमारा दूसरा एक सेगमेंट और हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो हमारा सेगमेंट है कि जहाँ पे 2 लाख से लेकर के 50 लाख, या आपके अपने बजट पे, आपने अगर सपोज ये कहा कि हम 2 लाख तक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपके 2 लाख के बजट के हिसाब से हम पूरा डिजाइन करके देंगे कि ये पूरा डिजाइन है, इसके हिसाब से आप हमारे ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं। आपका पूरा प्रमोशन सब कुछ हमारी कंपनी करेगी, और साथ ही साथ में आपके सेल रिकॉर्ड के हिसाब से 2 लोगों का फॉरेन ट्रिप भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो भी एक उसमें अट्रैक्शन है कि हम आपको फॉरेन ट्रिप पे देंगे, जिससे कि महिलाओं को ये भी लगे कि हाँ, मतलब हमको फायदा है, कहीं से नुकसान हमको नहीं है। उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी अभी बता देती हूँ, आप लोग उसको भी नोट करना चाहें, वैसे ग्रुप में पड़ा ही हुआ है, 805202
888880। अदरवाइज रजनी जी के पास भी हमारा नंबर है, आप उनसे भी ले सकते हैं। ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं तो उस पे भी हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर अपने ग्रुप में एक बार सर्कुलेट भी कर देंगे। हाँ जी, और तो अभी जो हमारे साथ आंटी जुड़ी थी, हम उनका भी नंबर अपने ग्रुप में बिल्कुल बिल्कुल, तो हम अपने नाम के साथ भी नंबर सर्कुलेट कर लेंगे। तो 2 तरह के प्रोग्राम्स है लेडीज का। पहला तो ये है कि जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम ये है कि जहाँ पे लेडीज जो अंडर प्रिविलेज है, जो गांव में है, देहात में है, जो अपनी चीजों को उनको खुद भी नहीं पता कि उनके अंदर हुनर क्या है, मुझे वो भी निकालना है, वो भी लेकर के लोगों तक पहुंचाना है, उसमें भी हम उनको ट्रेनिंग और सब कुछ हम अपने एंड से देंगे। तो इस तरह से हम दोनों तरह के सेगमेंट को हम जोड़ना चाहते हैं। हम बीच में होंगे, एक तरफ वो लेडीज होंगी जो एक पिलर की तरह इस पूरे ब्रांड के लिए होंगी, दूसरी वो भी लेडीज हैं जो पिलर ही हैं एक तरह से, लेकिन हमको उनको एक्सपैंड करना है। गांव गांव में वो लेडीज जो आधे दिन के बाद उनके पास काम खत्म हो जाता है तो वो आधे दिन को ही यूटिलाइज करें। अभी मेरे साथ जिन लेडीज जुड़ी हैं, जो कि हमारे करीब 200 प्लस की लेडीज हैं, उनके साथ भी था कि नहीं मैम, हमारा तो 11 बजे तक काम खत्म होगा, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं, या हम हाफ डे काम कर सकते हैं। जो जैसा लेके आया मैंने उसके हिसाब से उसको ग्रुप में जोड़ा। किसी ने कहा कि हम सेकंड हाफ में काम कर सकते हैं, तो वो सेकंड हाफ में काम कर रहा है। जो फर्स्ट हाफ में काम कर सकता है वो फर्स्ट हाफ में काम कर सकता है। बहुत सारी लेडीज हैं जो बोले कि नहीं, हम संस्था पे, हम उस सेंटर पे नहीं आके काम कर सकते हैं, हम घर पे काम कर सकते हैं। तो जैसे भी लेडीज होंगी, आप लोगों के जानने में भी है, तो आप उनके हुनर को हमारे तक लेके आइए, ऐसी चीजों को लेके आइए। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत आभार कि मुझे रजनी जी ने इस लिंक से जोड़ा। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। जी नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद बहुत। मंजरी जी, आपको मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह में तो बहुत देखा है, मगर आज आपको सामने से देख रही हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। और आपके बारे में थोड़ा बहुत पहले मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है। तो अभी जैसे आप बता रही थी कि आप लोगों से जुड़ रही हैं, मतलब उनकी सहूलियत के हिसाब से आप अपने हिसाब से बिजनेस का वो करती हैं। तो जैसे अभी आपने ये कहा कि जैसे कोई ब्रांड लेकर अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वो 2 लाख के हिसाब से आपके साथ स्टार्टिंग कर सकते, ठीक है। मगर अगर जो गांव की लेडीज है, जैसे हम लोगों ने भी, मैंने अपने हस्बैंड के साथ, नाबार्ड में है मेरे हस्बैंड, तो मैंने एनजीओज देखे हैं, है ना, उनके साथ बहुत साल तक काम भी मैंने जाकर देखा है, सीखा है काफी। तो मैंने देखा है कि अब 2 लाख तो हमारे लिए ठीक है, पर अगर जो लेडीज है गांव की, तो वो कितना, मतलब जैसे अगर हम किसी को जोड़ना चाहें तो उनके वो कितना वो आपको कितना दें, या मतलब जैसे ये तो है कि आपने कहा कि 0 इन्वेस्टमेंट है गांव की लेडीज के लिए। नहीं, देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहले जी देखिए पहला चीज है कि जो गांव की लेडीज है वो उस तरह से जुड़ सकती है, वो अपने टैलेंट को ला करके, मतलब सपोज उनके पास जो टैलेंट है, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, हैंडीक्राफ्ट आइटम, हम उनके साथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि कभी हमारा जो ब्रांड है वो गांव में नहीं बिकेगा, आप ये समझिए। हाँ, जी ये जी जी, ब्रांड है ना, वो शहरों के लिए अलग, वो शहरी के लिए है। हम गांव के प्रोडक्ट्स को शहर में लेके जा रहे हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा रहे हैं। ये 2 अलग चीजें हैं। गांव की औरतें के अंदर में जो टैलेंट है, हमें उनको रोजगार देना है इस तरह से कि उनके टैलेंट को यूज करके हमको उनको रोजगार देना है, जहाँ पे कि उनकी आजीविका उस तरह से चलती रहे। शहर की लेडीज को वो अपने आप को उस स्किल पे लेके जाना है जहाँ पे वो ब्रांड को आगे लेके जा सके। तो ये 2 अलग सेगमेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे से नहीं है। क्योंकि जो हमारा ब्रांड है वो गांव की लेडीज नहीं पहनेंगे, या हमारे भाई, अगर गांव की लेडीज, मैं जाके देख के आई हूँ, इतने खूबसूरत वो जो उसको क्या बोलते हैं, जो घास होता है उससे जो बुनाई करके वो बनते हैं, दौरी जो बनती है बड़ी बड़ी ढक्कन वाली, और वो सब बनाने वाले बना के लोगों ने, हाँ, डलिया वगैरह। मैं खुद भी राजस्थान, जोधपुर से मेरा ससुराल है, तो वहाँ के लोकल मार्केट्स, थोड़ा बहुत करीब 1.5 साल से मैं छोटा मोटा ऑनलाइन मतलब बिजनेस करती हूँ, वो एक अलग चीज है। तो वहाँ के सप्लायर से मैं जुड़ी हूँ,
तो जो उनका ट्रेडिशनल जो जोधपुर का, राजस्थान का जो बेसिक होता है ना, उसको मैंने देखा है कि ऑनलाइन लोग कितना कॉस्टली बेचते हैं, और तो कहीं ना कहीं क्षमता दब रही है। देखिए जी हाँ, देखिए मेरा एक्चुअली क्या था कि मुझे ये चीज बहुत चुभती है, अगर मैं अपनी तकलीफ बताऊं, कि जिस तरह से राजस्थान और गुजरात को प्रमोट किया गया, जिस तरह से राजस्थान और गुजरात के हैंडीक्राफ्ट को पूरी दुनिया में ले जाया गया, उतना हमारे यहाँ पर भी यूपी में उतना पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी हम अपनी चीजों को उतना एक बाहर तक नहीं ले जा पाए। मेरा फोकस उस चीज पे है कि जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे अपना कल्चर है, जो यूपी की अपनी चीज है, जो जिसको कि लोग नहीं जानते हैं, वो हमें गांव से लाना है और शहर और इंटरनेशनल मार्केट में ले करके जाना है। तो जो मेरे आगे जो शहर और इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पे आप जैसी लेडीज जुड़ेंगी, और जो गांव में है वहां से हम उनको रोजगार दे करके उनसे उनकी चीजों को अपने तक ले आएंगे, फिर यहाँ से ले करके जाएंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा जी पूरा कर लीजिए, फिर एक प्रश्न मेरा भी ले लीजिए। हाँ, तो उसमें ये चीज हम करना चाह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल चीज है उसको हम अपनी कुछ डिजाइन्स के साथ में मॉडिफाई करेंगे, जो कि आज के सिनेरियो में फिट हो सके। अगर सपोज कि हमारे लकड़ी के खिलौने पुराने थे, उसमें हम कलर्स यूज करते थे, तो वो बच्चे मुंह में डालते थे, तो उस समय हमें ये नहीं पता होता था कि ये कलर टॉक्सिक है कि नहीं है, हम यूज करते थे। अब हम उसको अपने मॉडर्न तरीके से हम उसमें उन चीजों को यूज करेंगे जो हार्मफुल ना हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो। इस तरह से हम अपने जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी डिजाइनिंग है, हम उनकी ट्रेनिंग उनको देंगे। जी राम कुमार जी बताइए। धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, नमस्कार। पहले तो हमारे व्यक्तिगत सवाल होते थे डांस को लेके, लेकिन आप कुछ सामाजिक मुद्दे पे हैं, तो सामाजिक मुद्दे पे सवाल है। ये जो भी आपने बताया कि जो आप साथ महिला, आपके सवाल पहले भी मैं बड़ा दिल से लेती थी और आज भी बहुत दिल से लूंगी। जी धन्यवाद। नहीं, मेरा केवल यही प्रश्न, थोड़ा सा क्लियरिटी और हो जानी चाहिए। जैसे आपने कहा आपके साथ जो महिलाएं जुड़ना चाहती हैं शहर की, वो जुड़ सकती हैं, तो जैसे उनको सेल्स करना है, तो सेल्स पे आपका जो प्रोडक्ट M5 है उसको जब सेल्स करेंगी, तो उसको सेल्स के लिए या तो आपके शोरूम पे लेके जाएं, एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है कि उनके पास कुछ प्रोडक्ट आपके उनके घर पे रखे हों, या जैसे कोई सोसाइटी में रहता है, वहाँ पे आपके M5 के कुछ प्रोडक्ट ला के रख दे, दिखाए कि ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर इसमें और भी चाहिए तो आप गूगल पे जाके, फेसबुक पे जाके, या जो भी आपका उसमें दिया होगा, जो भी आपके डिजाइनिंग, वो डिजाइन वहाँ पे देख सकता है। जैसे कोई घर में लाना चाहेगा या जैसे सेल करेगा, तो शोरूम पे तो हर लेडीज रोज लेके जा नहीं पाएगी जो आपसे जुड़ेगी। जैसे जो परमानेंटली आपके साथ काम कर रही है 200 लेडीज, वो तो हो सकता है कुछ डिजाइनिंग का काम कर रही हो, कुछ शोरूम में काम कर रही हो, जैसे भी कर रही हो, अभी ये भी क्लियरिटी नहीं हुई है। और दूसरे जैसे जो घर पे बैठ के सेल्स करना चाहती हैं, तो उनको क्या जो आप सेल्स के लिए जो कपड़े या जो भी देगी उसका पेमेंट उस रेशियो में देना होता है या डिपॉजिट करना होता है, या कैसे क्या है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें तो लोगों को ज्यादा आसानी हो। देखिए, पहले तो ये है कि जो 200 लेडीज जुड़ी हुई हैं, वो 200 लेडीज हमारी वो लेडीज हैं जो हमारे यहाँ हम उनको जाके ट्रेनिंग करते हैं, या वो हमारे यहाँ आकर ट्रेनिंग करती हैं। यानी वो स्किल्ड है, वो आर्टिसंस हैं, उसको अगर हम कहें वो आर्टिसंस हैं। वो हमारे लिए हमारे हिसाब से वो हमारे डिजाइन्स को डेवलप करती हैं। चाहे वो अगर हमारी बेत की चीजें हो, चाहे हमारे जूट के बैग्स हो, चाहे पोटलियां हो, चाहे कपड़े हो, चाहे एसेसरीज हो, तो हम उनको उस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अभी हमारा जो मैक्रम है, मैक्रम आप लोग जानते होंगे, जो लेडीज है वो जानती है, मैक्रम डोरी से बनती है। हम मैक्रम का एक बहुत बड़ा रेंज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो मैक्रम में क्या होता है कि मैक्रम खत्म हो गया है, हम लोग बचपन में सीखे थे, उसके बाद पिछले 20 सालों 30 सालों में वो चीजें खत्म हो गई। हम उसको डिजाइनर तरीके से, हम उसके बैग्स को, हम डिजाइनर तरीके से उनके बैग्स को, तमाम तरह की चीजों को बना रहे हैं। वो 200 लेडीज तैयार करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो लेडीज की संख्या बहुत बड़ी है जो कि हमारे इन चीजों को तैयार करती है, हम अपने पास रखते हैं, फिर यहाँ से वो आगे की तरफ जाता है। आगे की तरफ यानी जो आपका सवाल है कि हम घर से बैठ के कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली घर से जो बैठ के हैं, लखनऊ में जो लोग हैं
उनके लिए बहुत बहुत सारी फैसिलिटीज है कि उसमें वो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी, वो जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा वो हम आपको आगे भी बताएंगे। जब इसका पूरा एक सेशन जो लेडीज करना चाहेंगी उनको हम डिटेल में बताएंगे। इसमें एक प्रॉफिट मार्जिन है, वो प्रॉफिट मार्जिन हटाने के बाद में हम उनको ये बोलते हैं कि आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमसे 2 लाख करिए, 4 लाख करिए, 5 लाख करिए, आप जितना भी पैसा लेके आएंगे। सपोज आपने बोला कि हम केवल 50,000 कर सकते हैं या हम 1 लाख रुपए कर सकते हैं, हम उसके हिसाब से हम उनको प्रोग्राम बना के बताएंगे कि आप इसको रखिए, इतने प्रोडक्ट्स रखिए, बाकी चीजें हम आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। आप अगर शोरूम तक भी किसी को लेके आ रहे हैं उसमें भी आपका बेनिफिट है। उसमें भी अगर आप कुछ ये करना चाहें कि हाँ आप अपने पास प्रोडक्ट्स नहीं रख सकते हैं, नहीं मैम मैं सिर्फ एक नेटवर्किंग का काम करूंगी, तो आप उसके लिए भी फ्री है। आपको जीरो इन्वेस्टमेंट, जो मैं बार बार कह रही हूँ जीरो इन्वेस्टमेंट, तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक वो पूरा सेशन होगा जिसमें कि हम पूरा एक बाइफरकेट करके हम बता पाएंगे कि हम उसको कैसे सेल कर सकते हैं। उसमें हमारा 20% से लेकर के 40% तक का मार्जिन होता है, जो लेडीज को या जो भी हमारे ब्रांड के साथ जुड़ेगा उसको मिलेगा। उसका बाइफरकेशन अलग अलग तरीके से है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जब साथ में बैठते हैं तभी कुछ चीजें बिजनेस की उसमें ओपन की जाती हैं, तो इसलिए मैं उतना डिटेल नहीं बताऊंगी। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई जीरो से भी करना चाहे तो भी वो मेरे पास आ सकता है और मेरे ब्रांड के साथ में जुड़ सकता है। आपको जी ऐसा जरूर रखेंगे क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जो जरूर ये जानना चाहेंगी उस लेवल पे जाके। जरूर एक बार हम आपको जरूर ये सेशन रखेंगे कि आप बिल्कुल आप डिटेल में, मतलब जो चीजें एक बिजनेस पे एक प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं हम उस तरह से वहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि सपोज कोई ऐसी लेडी है जिसके की एक सोशल नेटवर्किंग अच्छी है और उसके पास पैसे नहीं है, चूंकि पेंडेमिक ने हर किसी को सड़क पे ला दिया है, तो किसी के हस्बैंड की नौकरी गई, किसी की खुद की नौकरी गई, किसी का बिजनेस बंद हो गया, हम हर कोई एक ही नाव पे सवार है, ऐसा नहीं कहूंगी। तो कहीं कुछ कोई कम कोई ज्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन जो जिस जगह पे है उतना ही फाइट है। तो ये इसलिए हम लोग मिल करके एक चीज ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग, मेरा जो मेन फोकस है कि हमारे हिंदुस्तान और हमारे यूपी, क्योंकि ये बड़ा एक खराब टैग है। अगर राम कुमार जी चूंकि बहुत उसमें एग्रेसिव तरीके से बात करते हैं, मैं बहुत इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ, तो मेरी इस बात को जरूर समझेंगे कि यूपी की चीजों को अगर हम जानते हैं तो कितना जानते हैं, केवल चिकनकारी को जानते हैं। जब हम बात करते हैं घूम घूम करके तो बनारसी साड़ी और चिकनकारी 2 तरह की बातें करते हैं। इसके अलावा यानी कि एक हो गया लखनऊ, एक हो गया बनारस। क्या यूपी केवल इतना छोटा सा है? क्या हमारा टैलेंट केवल इतना ही है? कहीं ना कहीं पे हम लोगों को मिल करके, जो मेरा पर्सनल एक व्यू है, हम लोगों को मिल करके एक चिट्ठी लिखनी चाहिए योगी जी के लिए। उसमें इस चिट्ठी में इस चीज को जरूर करना चाहिए कि हमको टूरिज्म को, जैसे अमिताभ बच्चन को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया गुजरात के उस कच्छ के लिए जिसको कि कोई देखने नहीं जाता था, और सिर्फ अमिताभ बच्चन के चेहरे की वजह से वो कच्छ इतना पॉपुलर हो गया कि पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया से लोग वहां आने लगे। अभी भी यूपी में वो कमी है। कमी ये है कि क्या केवल काशी ही एक है जो टूरिज्म के लिए स्पॉट है? क्या लखनऊ नहीं है? क्या अगर हम टूरिज्म की बात करें 2 ही शहर दिखाई जाते हैं, या तो आगरा या तो काशी। चलिए मैं काशी की हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि यूपी को टारगेट किया जाना चाहिए। अगर हम टूरिज्म को बढ़ाते हैं तो हमारी सारी चीजें तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यानी कि टूरिज्म को बढ़ाएंगे तो हमारे वो जितनी भी चीजें हैं हमारी हैं, हमारा कल्चर अपने आप प्रमोट होगा। हर एक इंडस्ट्री एक दूसरे से लिंक्ड है। हमारे ठेले वाले से लेके होटल वाले से लेकर के हमारे कपड़े वाले से लेके हर एक चीज टूरिज्म पे बढ़ेगा। हमारे हर एक पर्सन को फायदा होगा। अगर मैं बात करूं तो आप ये सब छोड़ दीजिए, अगर इससे हट के अगर मैं ट्रांसफार्मर्स की बात करूं, टूरिज्म बढ़ेगा तो वो टूरिज्म वो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। यानी कि आप देखिए जो डायरेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट भी है, उनको भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम टूरिज्म को बढ़ाते हैं तो हम हर किसी के मदद अपने आप हो जाएगी। किसी चीज के हमको बढ़ाना या घटाना या बढ़ाना या घटाना नहीं है।
टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे प्रदेश को यहाँ से यहाँ लेकर के जाएगा। तो ये यूपी में मैं कई बार इस चीज को मेरे हस्बैंड से भी डिस्कस करती हूँ और मैं कहती हूँ कि क्यों हम केवल काशी, अयोध्या और आगरा, ये 3 जगह पे हम केवल कंसंट्रेट करते हैं। हम क्यों नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को कंसंट्रेट करते हैं, टूरिज्म को क्यों नहीं बढ़ाते हैं। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैंने देखा है कि केवल टूरिज्म पे पूरा राजस्थान चलता है, केवल टूरिज्म पे पूरा गुजरात चलता है। नहीं तो एक समय तो गुजरात को तो लोग जानते ही नहीं थे। हिंदुस्तान में केवल एक डेस्टिनेशन अगर फॉरेनर्स के लिए होता था तो एक राजस्थान होता था, या जिनको वो चोंगा पहन के बनारस की गलियों में घूमना होता था। क्यों हमने हिंदुस्तान को यही दिखाया है, पूरे वर्ल्ड को यही दिखाया है। हमको यूपी को लेके आना है। मैं जो काम कर रही हूँ, मैं यूपी को टारगेट कर रही हूँ कि मुझे यूपी में इतना लोगों को रोजगार देना है कि यूपी के लोग छोड़ छोड़ के गुजरात और राजस्थान या दूसरे प्रदेश में न भागे, उनको यहाँ पे मिले। क्यों हमारे यहाँ पर कितनी सारी इंडस्ट्री खुलती है और बंद हो जाती है। क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे लोकल को प्रमोट करते हैं। क्यों हम आपस में, हम लखनऊ वाले ही दिल्ली जाकर के शॉपिंग करते हैं। क्यों नहीं हम अपनी चीजों को बढ़ाते हैं। अगर सपोज कि लखनऊ में, आपने कितने दिन पहले आपने किसी फॉरेनर को देखा होगा लखनऊ के किसी इमामबाड़े में? नहीं देखा है, मुझे तो नहीं याद है कि यहाँ के लखनऊ की किसी भी गली में कोई फॉरेनर दिखाई पड़ता है। तो क्यों नहीं हम अट्रैक्ट करते हैं, क्यों नहीं हम लखनऊ के टूरिज्म को बढ़ाते हैं। हम लोगों को इस पे काम करेंगे तो हम लोग, हर एक चीज अपने आप बढ़ जाएगी। हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, हर एक चीज एक दूसरे से एग्री। और आपकी इस मुहिम को मुझे लगता है कि यहाँ हमारे बीच हमारे उमाशंकर भैया हैं और इनकी लेखनी और राम कुमार जी, तो मतलब अगर इन्होंने कोई मुहिम उठा ली ना तो उसको रिजल्ट मिलना है। तो जरूर हम सब मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया इतनी अच्छी बात बोली मंजरी जी ने और आप जरूर इस चीज को आगे बढ़ाइए। मंजरी जी अभी आपकी बात हम लोग सुन रहे थे और वास्तव में आपकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी स्कीम के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। और अभी राम कुमार जी ने सवाल किया, अभी पूर्णिमा जी का सवाल था, तो निश्चित तौर पर देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे हर आदमी के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम भी है। अगर हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, अगर हम स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी उनको प्रोत्साहित करती है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगला एक कार्यक्रम आपके साथ हम लोग और करें, क्योंकि आज जो बातें हुई हैं आपको पूरे कार्यक्रम में सुनने में इतना जो आपने अपनी बातें रखी हैं, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हम लोगों का कार्यक्रम 1 घंटे का था और 1 घंटे से अधिक हो गया तो ये नहीं पता चला, लेकिन अभी लगता है कि हम लोगों ने बहुत कम सुना है आपको। तो हम सबको ये लगता है कि एक अगला कार्यक्रम करें, उसमें हम बैंक के लोगों को भी रखेंगे, उसमें हम स्वरोजगार की दिशा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्किल डेवलपमेंट के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी रखेंगे कि यदि किसी के पास पैसा नहीं है, वो भी इस तरह के किसी स्वरोजगार से जुड़ना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है या किसी से भी जुड़ना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट, मुद्रा योजना से लेके और बहुत सारी स्कीम है कैसे सपोर्ट करती है, स्किल डेवलपमेंट की दिशा में कैसे काम होता है। और सबसे बड़ी चीज है, आप खुद एक मुहिम है, आप एक मिशन है, आप जिस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पर आप अपनी स्कीम को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, वो अपने में मिशन है। और हमारी जो महिला शक्ति है, हमारी महासमिति की टीम है, लखनऊ के जो हमारे प्रदेश के जो हमारी महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ करके आपके अनुभव से वो कुछ अच्छा कर सकती हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ हमको लगता है कार्यक्रम अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन हम आपसे फिर किसी और मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया वाइंड अप से पहले